अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज से मैं आपको मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड मैथमेटिक्स पार्ट 2 की क्लासेस मैं लूँगा। स्टूडेंट्स, आज से पहले आपको सर दानिश पढ़ा रहे थे, वो कुछ एजुकेशन मसरूफियत की वजह से अब नहीं आ सकते, तो आगे से मैं कंटिन्यू करूँगा। आप पिछले लेक्चर्स में आपने 3.1 कंप्लीट की थी। आज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे और साथ में प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं, और 3.2 को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप पहले ही वाकिफ़ हैं, आपने 1.1 में भी पढ़ा होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता था, आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं प्रॉपर्टीज़ में, आप उनको ऐड करते थे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड था। हमारे पास अब यहाँ पे ए, बी एंड सी, हम कहीं लिख लेते हैं ए, बी एंड सी, हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं। अगर हम b प्लस सी को ऐड करने के बाद a से ऐड करें, और या फिर पहले a प्लस बी को ऐड करने के बाद प्लस c करें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आता है राइट हैंड साइड। यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो कि है हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे a प्लस बी, और बाद में हम b प्लस a को ऐड करें, दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम देख रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मतलब कोई एक नंबर होगा, कोई डिजिट होगा, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल d एंड स्मॉल c। c एंड d हमारे पास 2 स्केलर्स हैं। अगर हम c d को मल्टीप्लाई करने के बाद a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या फिर d को पहले a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद c से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आता है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह बेटा आपने नेक्स्ट देखा होगा कि आपने जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा, उसके अंदर आपने देखा कि वहाँ पे आइडेंटिटी होल्ड करती है, एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है। आप रियल नंबर्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाए, जो नंबर होता है वो होता है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 1 है, अब 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर में हमारे पास आता है वही नंबर। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है हमारे पास, जो कि है 0। आप 0 में कोई भी नंबर ऐड करो, चाहे माइनस करो, हमारे पास वही नंबर आता है। तो वो 0 और 1, 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है इन रियल नंबर्स, 1 है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एक होता है नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप नल मैट्रिक्स से जिस मर्जी मैट्रिक्स को ऐड करो, हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है। इस तरह हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मर्जी मैट्रिक्स से आप ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसका नाम मैंने दिया हुआ है, पहली प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास जो 0 यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल में, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। आप चाहे a प्लस 0 करें या फिर इक्वल्स टू 0 प्लस a करें, हमारे पास वही a मैट्रिक्स ही आंसर में आएगा। तो ये है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है मैट्रिक्स के अंदर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा भी होगा, आपको मैं लिख देता हूँ 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं I3। I3 इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसके अंदर हमारे पास 3 ही कॉलम्स हैं और 3 ही रोज़ हैं, इसलिए इसको बोलते हैं I3। आप I3 आइडेंटिटी, ये तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अगर हमारे पास IN भी हो, I4 भी हो, जिस तरह का हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसी तरह की हमारे पास आइडेंटिटी होगी। आप I को A से मल्टीप्लाई करें या फिर a को i से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आएगा और हमेशा a ही आएगा, क्योंकि i यहाँ पे क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस। आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम 3, बेटा ये हमारे पास पेज नंबर है इसका, स्टूडेंट हमसे पेज पूछ रहा है, शुएब पेज नंबर है हमारे पास 98।
बुक का पेज नंबर है हमारे पास 98 पेज से मैं ये प्रॉपर्टीज़ को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो 6 है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास 3 मैट्रिसेस हों, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। क्या है कि आप पहले ए प्लस बी कर लें मैट्रिक्स को, सी को बाद में मल्टीप्लाई कर लें, या फिर सी ए को मल्टीप्लाई कर लें, सी बी को मल्टीप्लाई कर लें और बाद में ऐड कर दें। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। जो नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो बुक पे नंबर दिया हुआ है 8 नंबर प्रॉपर्टी। इसको रेस कर देते हैं, जस्ट ये नेम है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है बेटा, वो ये है कि आप बी प्लस सी मैट्रिक्स को पहले ऐड करो और लेफ्ट साइड पे ए लिखा हुआ है तो लेफ्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आंसर आता है हमारे पास ए इंटू बी मैट्रिक्स प्लस ए इंटू सी मैट्रिक्स। अगर आप लेफ्ट साइड से इन दोनों के कंडीशन को मल्टीप्लाई करोगे तो हम इसे बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर आप राइट साइड से कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हम उसे बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी, ए प्लस बी सी। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये हमारे पास आ गई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेटा ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। बेटा ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास कुछ मैट्रिक्स एडिशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3.2 एक्सरसाइज पे, जो कि एक आसान एक्सरसाइज है। इसके बारे में आप 9th क्लास में पहले पढ़ के आए हैं कि आप मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेते हैं, आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है। लेट्स मूव ऑन 3.2 एक्सरसाइज, जो कि हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इफ a is equals to aij, हमारे पास इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 और हमने फाइंड करना है 2 पार्ट्स है इसके। पहला पार्ट है हमारे पास I3a इज इक्वल्स टू a और जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है ai4 इज इक्वल्स टू a। इन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना, जैसे कि हमने अभी प्रॉपर्टी में सीखा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में हमने सीखा है कि जो हमारे पास आई आइडेंटिटी है वो किसी भी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का होगा तो हम I3 से मल्टीप्लाई करते हैं और वही मैट्रिक्स आता है। अगर हमारे पास I4 है तो हम A4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वही आंसर आता है। तो हम लेट कर लेते हैं पहले हमारे पास A क्या है, हमें गिवन क्या है A हमें गिवन है aij 3 क्रॉस 4, aij 3 क्रॉस 4। जैसा कि आपको पता है पहले हम लिखते हैं ऑर्डर के अंदर रोज को, बाद में कॉलम के अंदर। तो इसके अंदर ये पता लग रहा है हमें कि 3 इसके अंदर रोज हैं और 4 हमारे पास कॉलम्स हैं। और मैट्रिक्स लिखते हैं आप आई की फॉर्म में। आई जे मतलब क्या होता है, आप आई जो हमारे पास है नंबर ऑफ रोज और जे है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ए जो आप हमारे पास आएगा वो आएगा A11, A12, A13 और A14। हम 4 तक हमने क्यों मूव किया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। तो यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 हमारे पास कॉलम्स हो जाएंगे। इस तरह हमें 3 रोज कंप्लीट करनी है। तो रोज जब लिखेंगे अगर 21, A22, A23, A24। नेक्स्ट रो क्या होगी हमारे पास A31, A32, A33 एंड A34।
ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है ये इसका ऑर्डर है हमारे पास 3x4 मैट्रिक्स। और हमें आइडेंटिटी कौन सा चाहिए, I3 चाहिए। I3 आइडेंटिटी का मतलब है हमें मैट्रिक्स चाहिए 3x3 वाला। तो I3 हम फाइंड कर लेते हैं, वो है हमारे पास I3 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये हमारे पास I3 आ गया है 3x3 मैट्रिक्स का। अब इसको हमने चेक करना है, पहले तो हम इसे चेक कर लें कि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो का इक्वल होना ज़रूरी है। तो इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये है 3x4 मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास बेटा, 3x4 मैट्रिक्स। और ये हमारे पास है 3x3। आप देखें कि जो हमारे पास इस मैट्रिक्स के कॉलम है वो 4 हैं और इस मैट्रिक्स के रो में 3 है। हम तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम कहेंगे जो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास जो गिवन है, जो हमने सोल्व करना है, I3 इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3, हमारे पास ए जो है हमारे पास 3x4 मैट्रिक्स है और पार्ट 2 के अंदर हमारे पास है I4 क्या हमारे पास होगी 4x4 वाली आइडेंटिटी। 4x4 में क्या होगा, हमारे पास रोज भी 4 हो जाएंगी और हमारे पास कॉलम भी 4 हो जाएंगे। तो रोज और कॉलम को हम कंप्लीट करते हैं, I4 अपना फाइंड करते हैं। I4 क्या होगा हमारे पास 1 0 0 0 0 0 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 0। डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 हो जाएंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। ठीक हो गया सर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पार्ट 2 हम सोल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के लिए क्या होगा हमारे पास AI4 लिखें। पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास A11 A12 A13 A14। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास रो होगी वो होगी A21 A22 A23 A24। नेक्स्ट रो के हमारे पास क्या है A31 A32 A33 A34। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमारा अब मल्टीप्लाई करना हमने I4 से, तो I4 अपने लिख लेते हैं। I4 है हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। यही हमने अब इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना आपने सीखा होगा कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, कि हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पहली रो को हमने इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना दूसरे वाले मैट्रिक्स से, उसके बाद फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, सेकंड एंट्री आएगी हमारे पास। नेक्स्ट इसी रो को हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, हमारे पास 4 एंट्री आ जाती है। फिर इसी रो को हमें नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ जाती है। इस तरह हम सारी रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और एंट्रीज फाइंड करते हैं। फर्स्ट जब आप A11 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा, ऊपर लिख देता हूं बेटा, नीचे आपको शायद नजर ना आए, हम ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है जी AI4 इज इक्वल्स टू A11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा A11। फिर A12 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आएगा +0। नेक्स्ट A13 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0। फिर नेक्स्ट A14 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0। ये तो होगी हमारे पास फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री के लिए फिर हम इसी रो को इसको दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट स्टार्ट करते हैं। आएगा A11 से जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0। फिर जब A12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा A12 प्लस, फिर 13 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट फिर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। ये हमारी सेकंड एंट्री कंप्लीट होगी। थर्ड एंट्री के लिए बेटा, थर्ड एंट्री के लिए फिर हम इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या आएगा हमारे पास, A11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 प्लस
A12 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर नेक्स्ट फिर प्लस आएगा। A13 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास A13 प्लस A14 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आंसर में आएगा 0। नेक्स्ट एंट्री के लिए जब तक कॉलम खत्म नहीं होंगे हम रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, हमारे पास एंट्रियां कंप्लीट होती जाएंगी। अब फिर आप इस रो को इस लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बचेगा, A11 को 0 से करेंगे आएगा 0 प्लस ये भी 0 टर्म हो जाएगी, ये भी 0 टर्म हो जाएगी और लास्ट में हमारे पास 14 बचेगा बस। 0 प्लस A14 ठीक होगा बेटा। इसी तरह ही हम अब इस रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इस कॉलम की सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी। देन लास्ट पे फिर हम इस थर्ड वाली रो को इन सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास लास्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। A12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा A21, फिर A21 को 0 से करेंगे, हमारे पास आएगा +0, फिर A23 को 0 से करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0, फिर A24 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। इसी तरह ही हम इस रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। A21 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 प्लस A22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आएगा हमारे पास A22 प्लस A23 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 0 प्लस A24 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट इसी तरह फिर इस रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी एंट्री। करें इसको 21 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 0 प्लस इस 22 को 0 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आएगा 0 प्लस इस 23 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आएगा A23 प्लस 24 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 0। अब इस रो की हमारे पास लास्ट एंट्री रह गई है, वो भी आप इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को इस लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करें, A को 0 से मल्टीप्लाई करें आएगा 0, इसी तरह इस 22 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0 प्लस इसी तरह ही हम बेटा 23 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 से तो आंसर आएगा हमारे पास 0 प्लस लास्ट पे जब 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा A24। ठीक हो गया बेटा। अब लास्ट रो रहेगी हमारी, लास्ट रो के लिए फिर यही प्रोसीजर अपनाएंगे। इस रो को सारे कॉलम से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक एक करके एंट्री आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। A31 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आएगा A31 प्लस A32 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा। अब आप देख रहे हैं A31 को जब इस पूरे से करेंगे, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी सारी एंट्रीज हमारे पास 0 आ जाएंगी, सिर्फ A31 वाली एंट्री आएगी। तो मैं लिख देता हूँ, अब आपको समझ तो आ गई होगी होप सो। अगर नहीं आई तो आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये आ जाएगा +0 इसी तरह जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ A32 आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ 0 प्लस A32 प्लस 0। नेक्स्ट फिर आप इस रो को थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास A3 वाली एंट्री सिर्फ आएगी, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो आएगा हमारे पास A0 प्लस A33 प्लस 0। नेक्स्ट जब आप इस रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारी लास्ट एंट्री आ जाएगी। तो देख रहे हैं आप A34 को मल्टीप्लाई करने से सिर्फ A3 आएगा, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, हमारे पास आएगा 0 प्लस A34। एट लास्ट हमने अपना प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया, A को I4 के साथ ज़रब कर लिया। अब देखें आप और से देखें तो हमारे पास A वाला मैट्रिक्स दोबारा वापस आ गया है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था पहले कि जब A को किसी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, इसको ऐड कर लें, आगे 0 0 ऐड होगा तो हमारे पास आएगा A11 ही, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A12, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A13 और जो लास्ट पे है हमारे पास ये आ जाएगा A14। इसी तरह सेकंड रो के आएगी हमारे पास बेटा A21 प्लस 0 सब 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा A21, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A22, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A23,
या लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास A24। यहाँ से रेस कर देते हैं बेटा, स्पेस कम है हमारे पास। थर्ड रो देखें, थर्ड रो में क्या होगा हमारे पास A31 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास A32, नेक्स्ट है हमारे पास A33 और ये आ गया हमारे पास A34। आप देख सकते हैं कि बेटा एट द एंड हमारे पास वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आंसर, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में आ गया है। इसलिए बेटा हमने पहले प्रॉपर्टी में भी किया था, प्रूफ भी हो गया हमारे पास कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में वही मैट्रिक्स अगेन आ जाएगा। अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिसेस का। तो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए ऊपर से रेस कर देते हैं, इसको रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सारे पार्ट सेम है तो मैं इसका आपको फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 - 1 2 1। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है बेटा। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, किसी मैट्रिक्स उसको नाम दे देते हैं हम। लेट A इज इक्वल्स टू, मैंने इसको नाम दे दिया A3 - 1 2 और 1। इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया। अब आपने इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला सर से सीखा होगा, ये नहीं सीखा तो आपने 9th क्लास में लाजमी पढ़ा होगा कि A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। A इनवर्स का फार्मूला बेटा होता है हमारे पास A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। ये हमारे पास फार्मूला है, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखा है। अब हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, दूसरा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे फाइंड करते हैं हम 2x2 मैट्रिक्स का, किसी को आता है बेटा? आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या मैट्रिक्स है, इसका क्या तरीकाकार है बेटा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में जो साइन आता है हमारे पास माइनस आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो सेंटर में साइन है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस का। तो A डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 3 × 1 माइनस फॉर्मूले वाला, एक माइनस ये वाला आ गया -1 और ये 2। ये हमने फाइंड कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। और आपको पता है माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, 2 × 1 = 2 और A डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आ गया हुआ है इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ A के लिए भी आपने 2x2 मैट्रिक्स के लिए सीख रखे, हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एंट्रीज की हम जगह चेंज करते हैं, प्रिंसिपल एंट्रीज की, और जो दूसरी एंट्रीज उनकी हम साइन चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, अब ये प्रिंसिपल एंट्रीज का मतलब क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट डायगोनल होता है, फर्स्ट डायगोनल वाली एंट्रीज कौन सी है, 3 और 1 है, इसकी हम जगह रिप्लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 3। और जो दूसरी एंट्रीज उनकी हम साइन चेंज कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, कौन सा मैट्रिक्स के लिए, 2x2 के लिए, सिर्फ ओनली 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने इसकी प्रिंसिपल एंट्रीज की जगह चेंज कर दी और नेक्स्ट जो एंट्रीज उनकी हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2, ये -1 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +1। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब हम अपने गिवन फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। A इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। A इनवर्स का जो फार्मूला था वो है हमारे पास A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/A एडजॉइंट, A डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A। जो A डिटर्मिनेंट है बेटा वो हमारे पास क्या है, 5 पुट कर लेते हैं, और एडजॉइंट ऑफ A जो है हमारे पास वो है 1 -2 और 3। यहाँ तक भी बेटा आंसर ठीक है। अगर आप इसको मोर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप 1/5 को, एक स्केलर नंबर है, इसको पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 -2/5 एंड 3/5। ये बेटा हमारे पास गिवन हो गया है A इनवर्स। ठीक हो गया बेटा।
अच्छा, चले इसका एक पार्ट मैं आपको और कर देता हूं ताकि आपको और आसानी से आप बाकी पार्ट्स कर सकें। हम पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं इसके। पार्ट नंबर 3 बेटा इसका गिवन है हमारे पास 2 आयोटा और माइनस आयोटा। सबसे पहले बेटा वो जो भी गिवन क्वेश्चन है आपने उसको एक मैट्रिक्स का नाम देना है। वो अपनी अपनी मर्जी से दे सकते हैं, चाहे ए कह दें, चाहे बी कह दें, चाहे सी कह दें। तो मैं इसको नाम देता हूँ ए मैट्रिक्स का। ए इज इक्वल्स टू 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए अब तक तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ए इन्वर्स का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो है इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए बेटा दो चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बेटा मैंने आपको अभी सिखाया था कैसे लेते हैं। हम प्रिंसिपल डायगोनल की हम जगह चेंज करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के पड़ा हुआ है 2 आयोटा और माइनस आयोटा। हम माइनस आयोटा को 2 आयोटा की जगह पे ले जाएंगे और 2 आयोटा को माइनस आयोटा की जगह पे ले आएंगे। रिप्लेस करें, आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा एंड 2 आयोटा। और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे हमारे पास है आयोटा और नीचे हमारे पास है वो भी आयोटा, दोनों प्लस में है तो दोनों को माइनस में कर दें। आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा और ये भी क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैंने फॉर्मूला लिखवाया बेटा। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑपोजिट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। ऑपोजिट वैल्यू कौन कौन सी यहाँ पे देखें, यहाँ पे है हमारे पास 2 आयोटा और ये है हमारे पास माइनस आयोटा। यहाँ पे आयोटा और यहाँ भी क्या आयोटा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, इसको रेस कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा और माइनस आयोटा। और फार्मूले के हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला अंदर आता है हमारे पास माइनस और हमारे पास क्या बचा है आयोटा इंटू आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर ले। माइनस 2 जो 2 आयोटा है वो प्लस का है और जो आयोटा है वो माइनस का है। तो माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक होगा स्टूडेंट्स। आगे बेटा हमारे पास आ रहा है माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आपको पता है बेटा फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखा होगा कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमारे पास -1 होती है। उसको पुट करने आएगा -2 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, सॉरी माइनस स्क्वायर और आयोटा की वैल्यू फिर पुट कर दें यहाँ पे -1। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है हमारे पास। मिस्टेक से पहले लिख दिया, इसको रेस कर देते हैं। आएगा -1। एक माइनस ये वाला माइनस था और एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। ये बेटा देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 3। हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, ये भी मुश्किल नहीं था। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना भी आसान है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी आसान है। फार्मूला हमारे पास गिवन है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 3, एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या है हमारे पास बेटा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा एंड 2 आयोटा। नेक्स्ट आप 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 1/3 एक स्केलर नंबर है, एक स्केलर को हम पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/3 आयोटा, 7 आयोटा माइनस में तो माइनस आ जाएगा -1/3 आयोटा। ये आ जाएगा हमारे पास -1/3 आयोटा। नेक्स्ट आ जाएगा 2/3 आयोटा।
ये थे बेटा हमारे पास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। होप सो आपको समझ आई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें चाहिए क्या था, सिर्फ एडजॉइंट फाइंड करना था और डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। ये सिर्फ फाइंड करने का मेथड है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। इवन हम आगे बड़े मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, 3x3 की तरफ जाएंगे, 4x4 की तरफ जाएंगे, तो हमें इसके लिए मेथड और देखना पड़ेंगे। इसके मेथड हमारे पास कुछ और हैं। ये जस्ट 2x2 मैट्रिक्स के लिए था। तो होप सो बेटा आपको समझ आई होगी। एनी क्वेश्चन हो तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर। बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं, 4 मिनट आपके पास हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। शाबाश बेटा, आपको ज़रा भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह आपको आपके पुराने साल लेके चल रहे थे उसी तरह आपको लेके चलूं। मेरी पूरी कोशिश है कि आप मेरे साथ अंडरस्टैंड करें, मेरे मेथड को समझें और मेरे साथ चले आगे, मेरे साथ क्वेश्चनिंग करें मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा। जो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं मुझे ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने का। यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए भी रिक्वेस्ट है कि हमारे पास campus.pk के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी होंगे, क्विज़ेस भी होंगे। वो स्टूडेंट्स भी हमारे इस चैनल पे आएँ और यहाँ पे लेक्चर सुने, और जो वो समझ नहीं आती तो यहाँ पे आके क्वेश्चंस करें ताकि उनके जो माइंड में कन्फ्यूजन वगैरह है वो ख़त्म हो सके। तो इसलिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप campus.pk पे रजिस्टर हों और वहाँ पर लेक्चर्स को सुने। बेटा ये क्वेश्चन शॉर्ट में आपको आएंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, किरण स्टूडेंट है हमारी, उसने क्वेश्चन किया कि सर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा कि लॉन्ग में आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट में आ सकता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 तो सिर्फ जस्ट ये प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए था कि जो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ा है क्या वो आया ठीक है कि नहीं ठीक। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई किया था कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो बेटा आप पूछ सकते हैं मुझसे, नहीं तो लेक्चर क्लोज करते हैं और कल हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक मूव करेंगे। इसको हम देखेंगे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 12 पास्ट पेपर्स में आ चुका है, जो कल हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा हम अपने भी लेक्चर की क्लोजिंग तरफ जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो होप सो आपको समझ आई होगी। आज हमने इन्वर्स निकालना सीखा है कि हम 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, और हमने देखा है कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आंसर में आता है। हम कल इंशाल्लाह इसकी 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक मूव करेंगे। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।